हनुमान चालीसा तो आप में से कई लोग पढ़ते होंगे, है ना? लेकिन फिर भी फ़ायदे नहीं होते हैं। कभी सोचा है आपने कि हनुमान चालीसा को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए या फिर उसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए? आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी सिर्फ 2 काम। इन 2 काम को करते ही आप हनुमान चालीसा के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। पुरातन काल से ही जो है हम सभी की सभ्यता संस्कृति में पेड़ पौधों का महत्व अधिक रहा है और इनसे मिलने वाले फायदे के बारे में हम सभी जानते हैं। पौराणिक काल की ऐसी बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी जिनमें पेड़ों का जिक्र आपको मिलता है। आज के समय भी औषधि इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारी कई सारी बीमारियों का इलाज औषधियों के पास होता है। आप आज के समय में एलोपैथिक दवाइयाँ लाख कर लें, लेकिन उनसे मिलने वाले जो फ़ायदे होते हैं, आज से 3 साल 4 साल बाद उनसे उन्हीं चीज़ों से आपको नुकसान भी होता है। यदि आज आप किसी एक चीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, तो आने वाले 3-4 सालों बाद आपको 4-5 मेडिसिन खानी पड़ जाती है। लेकिन जो औषधीय तौर पे तैयार होते हैं, पेड़ पौधों से जो औषधि तैयार होती है, उनसे बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं या फिर वह कभी भी बढ़ने नहीं देती हैं। बहुत ही छोटे से पढ़ आपके लिए यह रामबाण की तरह काम करने वाले हैं। हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें और आपको इससे मिलने वाले फ़ायदे स्वयं नज़र आने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कली युग के सबसे जागृत देवताओं में जो आशीर्वाद मिला हुआ है वह हनुमान जी को मिला हुआ है। हनुमान जी को कलियुग का जागृत देवता माना जाता है और यह बात प्रमाणित भी है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें यह प्रमाण आया है कि हनुमान जी को यदि आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा के साथ याद करते हैं तो वह आपकी मदद के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं, तुरंत ही चले भी आते हैं। हम सभी प्रत्येक दिन की शुरुआत जो करते हैं वह पूजा पाठ से करते हैं। पूजा पाठ से यदि आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ रहता है। शरीर में ऊर्जा का लेवल जो होता है वह कई गुना ज़्यादा होता है। मन बहुत ही शांत और निर्मल होता है। किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से शांत दिमाग से आप उससे सुलझाते हैं। अब ऐसे में प्रत्येक दिन जो हर घर में पढ़ी जाती है वह हनुमान चालीसा। सनातन धर्म को मानने वाले, फिर वह छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या फिर कोई भी महिला हो, हर किसी के साथ एक जो कॉमन सी चीज़ है वह है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ हर घर में सुबह और संध्या दोनों के समय ही किया जाता है और इसके प्रभाव देखे भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं कई गुना ज़्यादा होती हैं या उनके घरों में जो है ना नकारात्मक ऊर्जाएं कई गुना ज़्यादा होती हैं। तब ऐसे में सुबह और संध्या के समय पढ़ने पे भी हमें बहुत कुछ अंतर उसमें दिखलाई नहीं पड़ता है या फिर हमें अपनी समस्याएं जस की तस से ही नज़र आती हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नज़र नहीं आता है। ऐसे कई सारे लोगों के साथ होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। उन सभी के लिए यह वीडियो आज का बहुत ही कारगर है। देखिए, सबसे पहले आप याद रखें, हनुमान चालीसा का पाठ आप सुबह करते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम माना जाता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है, जो कि प्रायः लोगों से नहीं हो पाता है। अब ऐसे में हनुमान चालीसा का सर्वाधिक आपको फल प्राप्त यदि करना है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के बाद करना चाहिए। संध्या के बाद नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है, नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वह बहुत ही प्रबल हो जाती है। वैसे भी अंधेरे में कोई भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, उनका प्रभाव सर्वाधिक होता है और उस समय जो है ना कई विपदाएं आपको देखने को मिलती हैं। आप देखते होंगे रात्रि जैसे जैसे होता है वैसे वैसे गलत न्यूज़ आप तक भी पहुंचते होंगे। कई ऐसी घटनाएं हैं जो रात्रि के दौरान की जाती हैं, तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का ही असर होता है। ऐसे में रात्रि के समय हनुमान चालीसा का पाठ सर्वाधिक फल प्रदान करता है। हनुमान चालीसा का पाठ जब भी शुरू करें तो आप कोशिश करें 108 बार भगवान श्री राम के नाम का जाप करने की।
यदि आप ऐसा करके और तब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी स्वयं वहाँ पर आकर साक्षात रूप से खड़े हो जाते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जहाँ भगवान श्री हनुमान के आराध्य को याद किया जाता है, जहाँ भगवान श्री हनुमान के प्रिय भगवान श्री राम को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वहाँ भगवान हनुमान स्वयं खड़े रहते हैं, उस व्यक्ति के साथ सदैव वह अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो उनके लिए भी यही नियम है, वह भी इस नियम का पालन करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं, लेट से थोड़ा उठते हैं, तो उन्हें भी इतना ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर वो 108 बार राम भगवान के नाम का जाप नहीं कर सकते हैं, जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, तो उन्हें कम से कम 11, 21 या 51 बार इस प्रकार से जय श्री राम के नामों का जाप जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन संध्या में जब वह घर आते हैं ऑफिस से, तब जरूर उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और 108 बार भगवान श्री राम के नाम का जाप करने के बाद करना चाहिए। इससे जो ऊर्जाएं होती हैं वह लॉक हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, एक जगह संचित हो जाती हैं और आपके जो शरीर के चारों तरफ की ऑरा होती है वो बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली हो जाती है। अब जानते हैं दूसरा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप पर नज़र बहुत जल्द किसी की लग जाती है या बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर आपकी उपलब्धि से जो है ना अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे जो है ना आप डाउनवर्ड की ओर जाने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए या फिर आप चाहें तो प्रत्येक दिन आप स्वयं के लिए कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम माना जाता है, वह है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। पीपल के वृक्ष की जो ऊर्जाएं होती हैं उनसे जो फल की प्राप्ति होती है वह सर्वाधिक मानी जाती है। और पीपल में वैसे भी सभी देवी देवताओं के साथ हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। ऐसे में यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के या फिर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे ज़्यादा और कुछ भी लाभकारी नहीं हो सकता है। लगातार जो भी व्यक्ति 41 दिनों तक इस कार्य को कर लेता है, यानी कि 41 डेज कर लेता है, उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के अनुभव हुए हैं और यह अनुभव देखे जा सकते हैं। आप स्वयं भी इसको करके आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, एक बात और भी याद रखेंगे, जो भी भक्त इस कार्य को कर रहे हैं, जब तक उन्हें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है या फिर बहुत ज़्यादा मुसीबतें नहीं होती हैं, तब तक उन्हें भगवान को कभी भी इस प्रकार से परेशान भी नहीं करना चाहिए। भगवान आपके लिए किसी परीक्षा की चीज़ नहीं है कि आप भगवान को आजमाने चले जाएं, इतनी ताकत हम में नहीं है। हम भगवान को याद करते हैं ताकि वह हमारे साथ हमेशा बने रहें, हर मुसीबत में, हर सुख दुख में हमेशा वह हमारे साथ रहें। लेकिन अगर आप उन्हें आजमाने यानी कि आप उनका ही इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हों तो फिर आपके ऊपर इस बात का कोई भी असर दिखलाई नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप इन कार्यों को करें, आपके अंदर इस बात को लेकर के पूर्ण विश्वास होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान हनुमान पर आपको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, तभी इन कार्यों को आप करें। करके देखें, चमत्कार आपको स्वयं नजर आने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।